नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज के अंदर पानी ले जाना मना क्यों है? हमारी जो नाभि होती है उसमें रुई कहाँ से आती है? जब हम किसी फाइल को कंप्यूटर से डिलीट कर देते हैं तो वो कहाँ जाती है? और आईफोन 8 के बाद सीधे आईफोन 10 ही क्यों आया, 9 क्यों नहीं? दोस्तों इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम 5 ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, इस घंटी को दबाएं और सेलेक्ट करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्या आप जानते कि हवाई जहाज में पानी ले जाना मना क्यों है? वैसे इस बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम होता है कि इंडिया में या फिर किसी और दूसरी कंट्री में जब भी आप हवाई जहाज में जाने से पहले एयरपोर्ट पर अपनी चेकिंग करवाते हैं तो उस दौरान आपके हाथ या फिर हैंड बैगेज में मौजूद सभी प्रकार की बोतलों को ले लिया जाता है जिसमें लिक्विड होता है। और अगर आप प्लेन के अंदर वाटर बोतल ले जाना चाहते हैं तो आपको उस चेकिंग के बाद एयरपोर्ट से ही वाटर बोतल खरीदनी होगी और उस वाटर बोतल को आप अपने साथ प्लेन के अंदर ले जा सकते हैं। और इसके पीछे की बड़ी वजह है सेफ्टी। दरअसल इस दुनिया में मौजूद कुछ लोगों ने ऐसे लिक्विड बनाए हैं जो कि जब वो हाई प्रेशर में जाते हैं तो उनके एटम्स रिएक्ट करते हैं और इनका यही रिएक्शन उस लिक्विड को एक्सप्लोड कर देता है। और पिछले कुछ समय में ऐसी कई घटनाएं भी हो चुकी हैं। और दोस्तों अजीब बात यह है कि ये जो लिक्विड होते हैं वो बिल्कुल पानी के जैसे नजर आते हैं। दोस्तों सबसे पहले अमेरिका की एक एजेंसी TSA के द्वारा किसी भी बोतल लिक्विड को प्लेन में ले जाने पर पाबंदी लगा दी थी। और फिर लगभग दुनिया के सभी देशों में जब भी आप प्लेन में जाते हैं तो आपसे इस तरह के बोतल लिक्विड को ले लिया जाता है। और आज लगभग दुनिया के सभी देशों में जब भी आप प्लेन में जाते हैं तो आप अपने घर से या फिर मार्केट से लाए गए किसी भी लिक्विड को प्लेन में नहीं ले जा सकते हैं। और अगर आप अपनी बोतल को हवाई जहाज में ले जाना चाहते हैं तो उसे आपको पूरी तरह से खाली करना होगा। उसके बाद ही आप उस बोतल को हवाई जहाज में ले जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण मनुष्य कितनी देर तक पानी में अपनी सांसें रोक सकता है? तो आपको बता दूं कि एक आम इंसान 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक पानी में अपनी सांसें रोक सकता है। लेकिन एलेक्स एक्यूरा नाम का एक व्यक्ति है जिसने पानी में 24 मिनट 3 सेकंड तक अपनी सांसें रोकी हैं और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हवाई जहाज का जो पायलट होता है क्या उसे भी दूसरे देशों में जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है? तो आपको बता दूं कि एयरप्लेन के पायलट को वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उन्हें पासपोर्ट ज़रूर रखना होता है और पायलट को सिर्फ अपने पासपोर्ट का नंबर ही देना होता है जिससे कि ये पता चल सके कि वो पासपोर्ट एक्सपायर हुआ है या नहीं। और अगर पायलट उस देश में घूमना चाहता है तब भी उसे पासपोर्ट दिखाना होता है। क्या आप जानते कि नाभि में रुई कैसे जम जाती है? सबसे पहले आपको बता दूं कि इसे नेवल फ्लफ कहा जाता है और वैज्ञानिक भाषा में इसे बेली बटन लिंट भी कहा जाता है। और दूसरी बात यह कि नेवल फ्लफ की ये समस्या अक्सर मिडिल एज के पुरुषों जिनके ज़्यादा बाल होते हैं उनके साथ होती है। दोस्तों दरअसल जो हम कपड़े पहनते हैं वो रुई या कॉटन से बने होते हैं और हमारे शरीर के अंगों और कपड़ों के बीच घर्षण होता रहता है और जिससे हमारी नाभि पर उपस्थित एक खास तरह के सूक्ष्म जीव कपड़ों से रुई चुराते हैं और नाभि में भर देते हैं। यानी कि ये हमारे बालों की वजह से नहीं होता है बल्कि उनमें मौजूद एक खास तरह की सूक्ष्म जीव की वजह से होता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि जब हम अपने कंप्यूटर से किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाती है? और जो फाइल रिकवरी सॉफ्टवेयर होते हैं वो डिलीटेड फाइल को वापस कैसे ले आते हैं? तो ऐसा है इसलिए क्योंकि जब हम किसी फाइल को क्रिएट करते हैं तो उसका हमारी हार्ड डिस्क में एक एड्रेस बन जाता है और वो तब तक पूरी तरह से डिलीट नहीं होता है जब तक कि हम किसी और फाइल को उसी एड्रेस पर ओवरराइट ना कर दें। और इसलिए जब हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो हमारी हार्ड ड्राइव से डिलीट नहीं होता है बल्कि उसकी एड्रेस डिलीट होती है और जो आगे चलकर किसी और फाइल को स्टोर करने में यूज़ की जा सकती है। तो इसलिए अगर आपने किसी फाइल को गलती से डिलीट कर दिया हो और अगर आप उसे वापस रिकवर करना चाहते हो तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि उस फाइल को डिलीट करने के बाद कोई और फाइल क्रिएट ना करें और जल्द से जल्द उसे फाइल रिकवरी सॉफ्टवेयर के जरिए रिकवर कर लें। इसके अलावा क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो एप्पल कंपनी है उसने आईफोन 8 के बाद सीधे आईफोन 10 ही क्यों निकाला और आईफोन 9 बीच में कहाँ गायब हो गया? तो आपको बता दो कि जब एप्पल कंपनी अपने आईफोन का 9th एडिशन निकाल रहे थे तो उस साल आईफोन का 10th एनिवर्सरी था। यानी कि उस साल से 10 साल पहले आईफोन रिलीज हुआ था और वो अपने फोन का नाम एनिवर्सरी से लिंक करना चाहते थे। तो इसी वजह से एप्पल ने आईफोन 8 के बाद सीधे आईफोन 10 निकाला। दोस्तों क्या आपने कभी इस बात को नोटिस किया है कि जब आप किसी से फोन पर बात कर रहे होते हैं तो आप अपने आप चलने लगते हैं? तो आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल स्टडीज 90% लोग फोन पर बात करते समय चलना पसंद करते हैं अगर वो खड़े होते हैं तो। और वो ऐसा इस वजह से करते हैं क्योंकि फोन में वो सामने वाले व्यक्ति को नहीं देख पाते हैं और हमारा ब्रेन विजिबल फीडबैक लेने के लिए हमें आगे की ओर बढ़ने के लिए कहता है और इसी वजह से हम आगे की तरफ चलने लगते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।
ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपकी कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।